आज मैं एक गौरवित भारतीय और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में आपसे मुखातिब हूँ। हाल ही में पुणे में आयोजित व्याख्यान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने द्वारा दिए गए एक व्याख्यान में पूर्ण रूप से और स्वागत करता हूँ मैं पूर्ण रूप से समर्थन और स्वागत करता हूँ। उनके विचार गहराई और सतार आत्मा से भरे हुए हैं। इसके अलावा मुझे यह भी गर्व है कि मुझसे श्री भागवत जी के साथ में व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का अवसर मिला। हाल ही में उनकी भतीजी के विवाह समारोह में मेरी उनसे और उनके परिवार से मुलाकात हुई। उनके परिवार की आत्मीयता और संपूर्ण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जी सर। पुणे में व्याख्यान में उपस्थित होने के बाद और उनके साथ हुई निजी बातचीत के अनुभवी से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके विचार समाज में शांति, एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के प्रतीक गहरे हैं। जैसे हाल ही में एक मंदिर मस्जिद विवाद भी चल रहा है सर, उस पर भी आदरणीय संचालक जी ने बोला है। श्री भागवत जी ने अपने व्याख्यान में मंदिर मस्जिद विवादों के बढ़ते मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा कर रहे हैं। श्री भागवत जी ने इससे पहले भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना उनका संविधान और आपसी सौहार्द पर जोर देना काबिले तारीफ है। उनके इस दृष्टिकरण का समर्थन करता हूं और सभी समुदाय से अनुरोध करता हूं कि वो इस संदेश को आत्मसात करें। और इसमें अल्पसंख्यक के बारे में भी बोला है आदरणीय भागवत जी ने। उन्होंने कहा है, भागवत जी ने यह पूछते हुए कहा, अल्पसंख्यक कौन और बहुसंख्यक कौन? उनका यह विचार है कि यहाँ सभी समान है। हमारी भारतीय संविधान की भावना और इस्लाम मूल सिद्धांतों के अनुरूप यह है विचारधारा समोस्ती को बढ़ावा देती है और विभाजनकारी सोच को समाप्त करती है। भागवत जी ने और उनके परिवार ने मेरे से मुलाकात की विशेष रूप से उनकी चचेरी भतीजी के विवाह के दौरान एक यादगार अनुभव रही। उनके परिवार की गर्मजोशी और खुलेपन ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। यह अनुभव उनसे सार्वजनिक व्यक्तियों की सच्चाई और उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री भागवत जी के विचार सभी समुदाय के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण जिसमें सभी को समानता, सम्मान और एकता के साथ सभी की बात कही गई है, एक ऐसा आदर्श है जिसे हमें अपनाना चाहिए। भागवत जी के व्याख्यान के सुनने और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने के बाद मैं उनके व्यक्तियों का पूरा समर्थन करता हूं। उनके नेतृत्व और उनकी दृष्टि में हमारे समाज को एकजुट करने की शांति और उनकी बात का अनुसरण करने और उनके द्वारा कोई समझ में नहीं आई किसी को। हाँ जी सर। तो जो मंदिर मस्जिद वाला बयान आया, मैं उसका समर्थन करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए, मैं बहुत गौरव से इसका समर्थन कर रहा हूं कि मेरी एक निजी वहां मुलाकात रही आदरणीय भागवत जी से, और जो व्याख्यान का प्रोग्राम था उसमें भागवत जी ने जो ये मंदिर मस्जिद वाला विवाद जो खत्म करने के लिए बोला है कि कुछ लोग हिंदुओं का बड़ा नेता बनने के लिए ये मंदिर मस्जिद का चला रहे हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। एक मुद्दा था पहले राम मंदिर का, अब वो खत्म हो गया, अब और किसी चीज की जरूरत नहीं रही। पहले भी एक बयान भागवत जी का आया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढे, तो अब उसकी जरूरत नहीं रही। तो मैं इसका समर्थन करता हूं और पूरा सम्मान करता हूं, और अपनी कौम से, अपनी बिरादरी से भी कहता हूं कि इसका पूरा समर्थन करें और इसका साथ दें। एकजुट होने की जरूरत है। जैसे पहले कुछ लोग कहते थे कि भाई आरएसएस तो है मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन मुझे ऐसा वहां कुछ नहीं पाया। मैं निजी भी वहां पहुंचा हूं और पूरे परिवार से मिला हूं।
डॉक्टर अनंत भागवत जी से मिला, उनकी बेटी की शादी में मैं वहाँ गया था, तो मुझे सौभाग्य हुआ इस प्रोग्राम में भी जाने का। मैं प्रोग्राम में भी गया हूँ, तो वहाँ मैंने यही पाया है कि वहाँ ऐसा मुस्लिमों के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही वहाँ ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि एकजुट करने के लिए, पूरे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये बातें हुई हैं भाई, आपस में कोई तोड़ पैदा ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा अफसर, मैं अफसर रावल हूँ, और मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ गया था, मैं किसी संगठन की तरफ से नहीं गया था। तो ये जो सर खाई बीजेपी और मुस्लिमों के बीच इतनी ज्यादा दिखाई देती है, तो वो क्यों है, किसकी वजह से, क्या कारण मानते हो? सर इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इधर भी शरारती तत्व है, वो अपना फायदा करने के लिए ऐसा करते हैं। सब मैंने तो वहाँ कुछ नहीं पाया, मैं गया हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से गया था, मेरे साथ एक मुफ्ती भी थे वहाँ, वो टोपी लगा रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही वहाँ ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि एकजुट करने के लिए, पूरे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये बातें हुई हैं भाई, आपस में कोई तोड़ पैदा ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा अफसर, मैं अफसर रावल हूँ, और मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ गया था, मैं किसी संगठन की तरफ से नहीं गया था। तो ये जो सर खाई बीजेपी और मुस्लिमों के बीच इतनी ज्यादा दिखाई देती है, तो वो क्यों है, किसकी वजह से, क्या कारण मानते हो? सर इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इधर भी शरारती तत्व है, वो अपना फायदा करने के लिए ऐसा करते हैं। सब मैंने तो वहाँ कुछ नहीं पाया, मैं गया हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से गया था, मेरे साथ एक मुफ्ती भी थे वहाँ, वो टोपी लगा रहे थे, पूरे प्यार से दिल मिले वहाँ भाई, अपनी प्लेट से उठा उठा के खाना खिला रहे हैं, और दिल से मिल रहे हैं, गला लग रहे हैं। और लोगों के लिए वहां जाने की जगह नहीं थी, लेकिन हमें वहां बुलाया, बिठाया। संघ के पास मुस्लिम मंच भी है, इंद्रेश कुमार इसके अध्यक्ष थे, तो पहले भी मोहन भागवत बहुत से इस प्रकार के बयान दे चुके हैं जो एक तरह से आप कहें कि निष्पक्ष थे, धर्मनिरपेक्ष थे, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय इंद्रेश जी एक सम्मानित आदमी है, वो भी एक बड़े संगठन चला रहे हैं, और उनके, मैं इसमें जो गया हूँ आज, मैं किसी उस मंच की विषय से नहीं गया, मैं अपनी खुद के उसमें गया हूँ, और इसमें मेरा कुछ वो नहीं है सर। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से मैं शादी में गया था वहाँ। अभी ये पत्र पढ़ रहे थे, ये किसके द्वारा है, क्या किसी संस्था द्वारा लिखा गया है? ये किसी ने नहीं लिखा सर, मैं पहली बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि शायद मैं भी चढ़ जाऊँ, कुछ ऐसी बात होगी। इतनी चीजें वहाँ की कोई याद नहीं रहती, तो मैंने जो वहाँ बात हुई वही मैंने यहाँ पे लिखी थी सर, इसीलिए मैं पढ़ रहा था। किसी पार्टी का और किसी का इसमें वो नहीं है। क्या व्यू क्या आपका, कि क्या होगा? देखिए, आज जो मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें तो देखो उसका तो कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भागवत जी की बात पे ही, इसमें तो मेरी पर्सनली कोई राय नहीं है सर, इसमें मैं कुछ नहीं बोल लूंगा। मेरा तो उसी विषय में है कि आदरणीय भागवत जी ने इतना बड़ा विषय, मतलब इतना बड़ा संगठन के आदमी होने के कारण उन्होंने जो मैसेज दिया है, जो ये अपने यहाँ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, मैं देखता हूँ कि अब ये खत्म ही हो जाएगा। क्या भागवत जी के बयान पे इसके बाद मस्जिदों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? मुझे तो देखिए, अपनी मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कि भागवत जी ने एक जोड़ पैदा करने के लिए और सभी को संदेश दिया है, उसमें मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और जो हमारे दूसरे भाई हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बोला शरारती तत्व दोनों तरफ है, ये कौन लोग हैं, पार्टी के लोग हैं या कोई समुदाय के लोग हैं, कैसे हैं ये तो हर ही समाज के अंदर लोग हैं सर, वो किसी पार्टी का तो उसके अंदर कोई वो नहीं मैं मानता। हर समाज के अंदर ऐसे गंदे लोग हैं, उनका कोई, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई देखिए, आप जोड़ने का काम करें, तोड़ने का कोई काम ना करें, जिससे हमारे समाज को दिक्कत ना हो, और प्रदेश को दिक्कत ना हो, और देश को दिक्कत ना हो। देश जोड़ने का काम करें, और यही आदरणीय संचालक जी ने भी जो बयान दिया है, वो जोड़ने के लिए बयान दिया है कि भाई देश जब भी मजबूत होगा हमारा, और विश्व गुरु बनाने की हमें जरूरत है, कि उसी विषय में हम अपना काम करें।